औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ये तो जनाब न्यूज़ माशाल्लाह अच्छी आ रही हैं। अभी कुछ जो नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती पर जो मामला बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान कुन और हालात जो है ना ख़राब होते नज़र आ रहे थे, वो एक बहुत ही नाखुशाइंद कदम कह लें कि उस तरफ बढ़ा है। नए आर्मी चीफ साहब के लिए जो नाम है ना वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका कंफर्म हो गया है, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो है ना उसके लिए जनरल साहब का नाम जो है ना वो कंफर्म हो गया। तो बड़े अच्छे तरीके से खुश सलूबी से और पुरसकून माहौल में ये सारा मामला हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ की समझ अक्सर लोगों को नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आई थी। अक्सर लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी खामोशी से ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि ये सारा मामला जो लॉन्ग मार्च वाला और ये सारा सिलसिला इसी वजह से तो निकाला जा रहा था। तो फिर ये इतनी खामोशी से ऐसे कैसे मामला हो गया, खान साहब ऐसे कैसे मान गए। असल में खान साहब के साथ वो हुआ है कि खान साहब ने बॉल कराते हुए गेंद भी नहीं फेंकी, लेकिन छक्का फिर भी लग गया। अभी पता नहीं वो बैट्समैन ने अपने पास गेंद रखी हुई थी, वो उसने अपने पास से जेब से निकाल के छक्का मार दिया है। मामला कुछ जो है ना ऐसा बन गया है। खान साहब ने गेंद नहीं करवाई, उन्होंने गेंद अपने हाथ में ही रखने की कोशिश की कि ना मैं गेंद फेंकूंगा ना छक्का लगेगा, लेकिन वो बैट्समैन चालाकी कर गया है कि उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, वो गेंद अपनी जेब से ही निकाली है और उसी पर छक्का लगा दिया उन्होंने। असल में मामला ये बना है, खान साहब ऐसे खामोशी से या ऐसे आसानी से मानने वाले नहीं थे। अगर इन्होंने ऐसे मानना होता तो 3-4 महीने से ये जो लॉन्ग मार्च और सारा मामला चल रहा था ये नहीं करते। ये इसके पीछे वजह है कि ये जो है ना, मैं भी खुद हैरान था कैसे खामोशी से कैसे ये सब इन्होंने मान लिया। लेकिन वो जब थोड़ी सर्च की इस बारे में तो जो चीज़ें सामने आई वो आपसे भी शेयर करते हैं। असल में चक्कर ये हुआ है कि इन्होंने हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये 27 तारीख को रिटायर हो रहे थे और 29 तारीख तक जनरल बाजवा साहब जो है ना वो आर्मी चीफ हैं। 29 को उन्होंने रिटायर होना था, तो उसके बाद नया आर्मी चीफ आना था। ये सारा मामला इसी पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे थे कि जो है ना अगर इन्होंने ये आसिम मुनीर साहब को, जो कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि एक हाफिज़ कुरान हमारा चीफ ऑफ आर्मी बना है। ये तो दोहरी खुशी की बात है। तो अल्लाह ताला उन्हें अपने मकसद में जो उनको फ़राइज़ मिले हैं उनमें कामयाबी अता फ़रमाए, अच्छे तरीके से निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसमें मालिक कामयाब भी फ़रमाए उनको। तो जो है ना सदर आरिफ अलवी साहब भी और ये सारा खान साहब, ये जो है ना असल में मामला ये बना है कि गवर्नमेंट ने जो है ना चंद दिन पहले उन्होंने उसमें आइन में सारा कुछ मामला करके ना उसमें ये शिक डाल ली थी कि गवर्नमेंट वज़ीर आज़म जब चाहे किसी भी जनरल की कर्नल की जो है ना उसकी जो है ना रिटेन कर सकता है उसको, मतलब उसकी मुद्दत बढ़ा सकता है। तो ये पॉइंट जो है ना उन्होंने अपने पास रखा हुआ था गवर्नमेंट ने। जिस दिन खान साहब को, आज से तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन पहले, जिस दिन खान साहब ने बयान दिया है कि मैं इंटरव्यू एक दिया था उन्होंने तो कि मैं जो है ना हमें कोई इशू नहीं है चाहे कोई भी आर्मी चीफ बने। अचानक ऐसा क्या हुआ था, हुआ ये था कि खान साहब को ये खबर मिल गई थी कि उन्होंने तो वो रिटेन कर दिया, उनकी जो है ना अभी वो 27 तारीख को रिटायर नहीं हो रहे जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुद्दत बढ़ा दी है इन्होंने गवर्नमेंट ने। तो जब मुद्दत बढ़ गई है तो उसके पीछे फिर खान साहब के पास कोई जवाब नहीं रह गया था या कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं रह गया था जिस पर वो शोर मचाते।
क्योंकि जब मुद्दत बढ़ गई सीनियरिटी में सबसे पहला नंबर इनका था, तो इसलिए फिर इस पर जो है ना खान साहब शोर नहीं मचा सकते थे। इसलिए फिर खान साहब इस बात पर आ गए कि अब तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया इस मामले में, तो इसलिए फिर खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा उन्होंने। तो वैसे ये भी एक बहुत अच्छा कदम है उनका, खामोश रहना भी इस पर। असल में मसला क्या था, थोड़ा जो मामला है ना डिटेल में आपके साथ शेयर करते हैं। मसला ये था कि अपने दौरे हुकूमत में खान साहब ने जनरल आसम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से हटाया हुआ था। पता नहीं किन वजूहात पे हटाया था, ये खान साहब बेहतर जानते होंगे। तो इस वजह से थोड़े बहुत इनके जो है ना आपस में मतलब कि खान साहब को लगता था कि ये तो अभी वक्त बताएगा कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर साहब, इनका क्या रद्द-ए-अमल या क्या सोच या क्या तरीकाकार होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खान साहब ने इनको ओहदे से हटाने की वजह से खान साहब को शायद ये समझ रहे थे कि ये मेरे हक में या मेरी इनके साथ अगर मैं हुकूमत में आता हूँ बकौल उनके, जो बोलते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सारा मामला, हालांकि वो बड़े साफ लफ्ज़ों में बाजवा साहब ने कहा कि जो भी मामला हुए हैं पीछे हो चुके हैं, आगे जो है ना पूरे 100% जो है ना फौज आर्मी कोशिश करेगी कि इन सियासत के मामलात में ना आए, दखल अंदाजी ना करे, हम नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर भी जो है ना मतलब होता है कुछ, ये तो सियासतदान बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। तो अटैचमेंट जो है ना वो वैसे भी होनी चाहिए। एक आर्मी चीफ है और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो भी हो, उनके दरमियान अटैचमेंट होनी चाहिए। सदर हो गया, ये इतने जो जैसे जो बड़े होते हैं इन सब के दरमियान होनी चाहिए। तो सदर हारफ अलवी साहब के मतलब भी शोर मचाया जा रहा था, शायद वो साइन ना करें, लेकिन उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। हाँ, एक काम उन्होंने ज़रूर किया है और तारीफ़ के काबिल भी है वो काम, कि साइन करने से पहले जब उनके पास समरी पहुंची तो वो जहाज़ पर गए। एक थोड़ी सी इस पर तनकीद के मामले में भी आता है, वो आपसे करते हैं बात शेयर। किस बात पर ये चीज़ एक गैर आइनी और गैर कानूनी बनती है कि आरफ अलवी साहब जो है ना हमारे सदर साहब, ये जहाज़ पे गए लाहौर खान साहब से मिलने, समान पार्क उनकी रहाइश पर समरी जाने के बाद उधर इनकी जो भी मुलाकात हुई, असद उमर साहब का भी एक इंटरव्यू आया, वो भी उसमें मौजूद थे मुलाकात में। तो कोई खुल के बात तो उन्होंने भी नहीं बताई इस बारे में अपने इंटरव्यू में है। बाकी चलें, उधर जितनी भी देर की इनकी मुलाकात हुई, कुछ सुना कुछ सुनाया, उसी जहाज़ से वापस आ गए और आके शाम को साइन कर दिए। अब इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी बात मतलब करने लगा हूँ वो ये है कि एक तो चलें वो जहाज़ तो यूज़ कर ही सकते थे। जहाज़ किसका था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो इनके लिए इस्तेमाल होता है। सदर साहब वो जहाज़ लेकर गए किससे मिलने? इमरान खान साहब से। तो उधर मिल के चले, जो बात मैं मतलब करने लगा हूँ कि गैर आइनी और गैर कानूनी लगती है, वो ये लगती है कि खान साहब से इस बारे में मशवरा करने की क्या ज़रूरत। स्पेशल जहाज़ लेकर गए हैं, आप सदर हैं मुल्क के, PTI के सदर नहीं हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के सदर हैं, 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम के सदर हैं। इमरान खान साहब कौन है? वो PTI के चेयरमैन है। चले साहब का वज़ीर आज़म थे वो, लेकिन अभी वो सिर्फ PTI के चेयरमैन है। PTI जमात क्या है जिसने 1 करोड़ 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ वोट लिए हुए हैं। तो 1.5 करोड़ वोट लेने वाला बंदा जो है ना, उसका ये हक नहीं बनता कि आप उससे जाकर पूछें कि अब इसको एक्सेप्ट करूं कि नहीं, इस पर साइन करूं या नहीं। मैं जो आर्मी चीफ की जो है ना आया है मेरे पास, समरी आई है, इसको एक्सेप्ट करूं या ना, इसका हक उनका नहीं बनता। क्योंकि वो ये कोई PTI का चेयरमैन या PTI का मतलब चीफ नहीं लगने लगा था, ये मुल्क पाकिस्तान की आर्मी का चीफ लगने लगा है। तो इस बार उनसे मुशावरत करनी, स्पेशल जहाज़ लेकर जाना और वापस आना, तो मुशावरत उन पर करनी नहीं बनती थी। इस चीज़ पर थोड़ी सी जो है ना है कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि खुश उसलूबी के साथ ये मामला पाया तकमील को पहुंचा। और लेकिन अभी बस नोटिस जारी हुआ है, बनेंगे ये आसम मुनीर साहब बाकायदा 29 तारीख को, क्योंकि बाजवा साहब ने रिटायर होना है, तो उसी एक मतलब फंक्शन होगा
ये जो तरीकाकार है आर्मी का, उस फंक्शन में जो है ना वो आर्मी का वो जो स्टिक है, डंडा है, तो वो इनको बाजवा साहब जो है ना खुद देंगे। तो उसके बाद ये सारे अहदे, सारे जिम्मेदारियाँ भी जो है ना इनके पास चली जाएंगी, जनरल आसम मुनीर साहब के पास। इस नोटिस के एक्सेप्ट होने के बाद जनरल आसम मुनीर और जनरल साहब दोनों ने बारी बारी सदर आरफ अलवी साहब से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें और वीडियोस आई हैं सामने, और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। आगे वक्त बताएगा किस तरफ सूरत हाल जाती है, क्या होता है, कैसे मामला होते हैं। लेकिन ये चीज़ देख के खुशी हुई कि ये मामला, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था, तो ये मामला एक अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुंचा, ये खुशी की बात है। अब इसके आगे आ जाते हैं मार्च पे। असल मकसद तो मार्च का यही नज़र आ रहा था, अब ये तो हो गया बिल्कुल ख़त्म। अब खान साहब सुबह देखें पिंडी क्या करते हैं, खेमे वगैरह उधर लग चुके हैं, टेंट वगैरह। तो अभी देखते हैं, अदालत ने तकरीबन 54 पॉइंट्स हैं जिनके लागू करने के बाद मंजूरी दे दी है इनको उधर जलसा करने की पिंडी में, फैज़ाबाद। लेकिन धरने की उसमें सबसे जो पहली है वो मेन जो लिखी गई है वो यही लिखा गया है पॉइंट कि शाम को, रात को, मेरे ख्याल से 12 बजे का टाइम शायद लिखा हुआ है, या जितना भी, मतलब कि सेम डेट में वहाँ से जलसा करने के बाद ये उस जगह को खाली कर देंगे पीटीआई वाले। ये एक सबसे जो मेन पॉइंट लिखा है वो ये लिखा हुआ है, और तकरीबन 54 या 56 पॉइंट लिखे गए हैं। तो सिक्योरिटी के मामले से कुछ पॉइंट हैं, और ऐसे कुछ मतलब कि हदायत हैं गवर्नमेंट को और अदारों को, ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जो मेन सबसे पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि ये उधर धरना नहीं दे सकते, बस जलसा करेंगे और शाम को वो उस जगह को खाली कर देंगे, जो अदालत ने जो भेजा है नोटिस। अभी आगे देखें, ये तो कल की शाम ही बताएगी कि खान साहब क्या करते हैं उधर, या इसके बाद अभी आगे क्या मकसद है उनका सुबह के जलसे का, या कुछ चीज़ खास नज़र तो नहीं आती उसमें कोई, मतलब और मकसद। बाकी इतलात सुन रहे हैं, फवाद चौधरी साहब का भी आया कॉन्फ्रेंस, उसमें भी वो कह रहे हैं कि बैकडोर हम, मतलब कि बैठ कर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहली शिक अभी उसमें ये रह गई है कि आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें अभी जल्दी से जल्दी, फिर बैठ के बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने ना ही आपको ऑफ़र करवाई है इसकी मुज़ाकरात की, वो तो मैंने आपको एक मशवरे के तौर पे कहा था कि आप ये बातें करना छोड़ दें, असम्बलियों में आएँ और बैठ के उधर अपोजिशन करें। तो लेकिन उस तरफ तो ये जो है ना आना नहीं चाहते, माशाल्लाह से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और अक्सर के पास रहायशें भी मौजूद हैं, लेकिन असम्बली में नहीं बैठना चाहते ये लोग जाकर। तो ऐसी तो सोचे हैं जी, हमने इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं। अगर इस्तीफ़े दिए हुए हैं, सैलरीज किस चीज़ की आप ले रहे हैं? तो अगर सैलरीज ले रहे हैं तो फिर हक बनता है उधर जाके असम्बली के अंदर अपोजिशन करें। तो एक अलहदा, हर मामले में एक मुख्तलिफ और अलहदा सी मंतक जो है ना वो पीटीआई ने धरनों में और जलसों जुलूसों में और तरीकाकार जो है ना वो हर चीज़ का ही चेंज कर दिया हुआ है। इनकी अलहदा मंतक है, और उसी मंतक से ये बात करते हैं। इनके जो आगे जो है ना यूट्यूबर और जो इनकी न्यूज़ वगैरह और वो सब चलाते रहते हैं, वो जो पेंडोरा बॉक्स है वो अक्सर उन्होंने डेली बेस पे कोई ना कोई नया खोलना होता है। वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी खान साहब की कामयाबी हुई है, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। खान साहब कहाँ कामयाब हुए हैं? हर बंदे को पता है खान साहब क्या चाहते थे आर्मी चीफ के मामले में। अभी एक नया उन्होंने असद उमर साहब ने नई एक जो नई है ना वो फरमाइश कर दी है। बातें बड़ी मज़ेदार थी, इसलिए पंजाबी में बोलने को दिल कर रहा था, लेकिन यह है कि अभी तो वीडियो तकरीबन बातें इख्तिताम पजीर हैं, इसलिए उर्दू में ही चलते रहते हैं। तो उन्होंने जो है ना कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी, खुद ये कहते भी हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए आर्मी को और ऐसे नहीं आना चाहिए सियासत में। और साथ में क्या कहा उन्होंने कि नए आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट लेकर दें हमें।
एक ही जगह पे खड़े होकर दो दो बातें करते हैं, इनको खुद पता नहीं चलता हम बातें क्या कर रहे हैं। खुद ये कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए इनको सियासत में, और खुद अभी ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। और खुदा के लिए हमें या कुर्सी ले दो, कुर्सी नहीं लेके देनी, खुदा के लिए हमें इलेक्शन ही की डेट ही ले दो। किस किस्म किस हद तक ये चले गए हैं अभी क्या कहें। तो सोचते समझते नहीं हम बात क्या कर रहे हैं। तो जिन लोगों की समझ में आती है वो चीज़ें पॉइंट्स पकड़ लेते हैं उसमें से। ये साफ उन्होंने कहा है जी, हमारी रिक्वेस्ट है, ये ऐसा होना चाहिए, आर्मी चीफ को ऐसा करना चाहिए कि हमें नए इलेक्शन की डेट लेकर दे। अगर वो डेट लेकर देंगे तो फिर तो वो आ गए ना, फिर भी फिर सियासत में आ गए वो। आप फिर उनको दूर कैसे रखना चाहते हैं। तो अल्लाह ही हाफिज है ऐसी सियासत का और ऐसी जमहूरियत का जो ये चाहते हैं। पता नहीं कौन सी किस जमहूरियत की बातें करते हैं ये। बाकी ये कुछ नई अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।